हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुणेकर सुमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपको टाइटल से पता तो चल ही गया होगा कि मैं बात किस बारे में करने वाला हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ओनरशिप रिव्यू ऑफ माय पल्सर 220 ABS। सो बिना टाइम गवाए डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। सो लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट है बाइक की डिलीवरी। So while taking delivery of my bike, I have faced some issues by the dealership. So that is kind of annoying for me. और कुछ सर्विस डिलीवरी के टाइम मुझे ठीक से नहीं मिली। सो एनीवेज वो तो अभी आपको तो पता ही है मेट्रो सिटीज़ में ये सब बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं उनका क्या चलता रहता है। सो भाई अपन को तो इम्पोर्टेंट है अपनी बाइक। जो अभी पल्सर 220 मैंने ली उसके बाद से जो मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, जो कुछ मुझे प्रोज लगे या फिर कुछ डिसएडवांटेजेस लगे, वो आज सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज़ द मेजर पॉइंट, दैट इज़ ABS। सो एज यू नो पल्सर 220 में ABS डिप्लॉय हुआ एंड दैट इज़ द ऑसम पॉइंट फॉर मी टू। और जिस पॉइंट ने मुझे अट्रैक्ट किया कि हाँ मैं गाड़ी ये लूँ, तो उस ABS के बारे में अगर कुछ बोलना चाहूँगा तो ऐसा है कि ABS वर्क्स परफेक्टली ऑन द पल्सर 220। इवन मैंने 2-3 बार टेस्ट भी किया है। ABS बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। बस मुझे इस ABS में कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, ऐसे कुछ मुझे लगे। उसमें से एक है कि ABS जो है ये आपका स्पीडोमीटर जब 5 के ऊपर जाता है तभी ABS एक्टिवेट होता है। बट इन सम केस एक दो बार मुझे लगा कि इस ABS को शट ऑफ करने के लिए भी कुछ मिनिमम स्पीड चाहिए थी। मिनिमम स्पीड जस्ट लाइक 7 to 8 किलोमीटर्स पर आवर, जिसके नीचे आपका ABS शट ऑफ हो। बिकॉज 7 to 8 किलोमीटर्स पर आवर में बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपका व्हील लॉक हो गया और कुछ मिसहैप हो गया। तो एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कुछ लिमिटेशंस बिलो स्पीड में भी चाहिए थे। बाकी ABS बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। आपकी गाड़ी जो है पूरी अंडर आपके कंट्रोल रहती है। हाई स्पीड में भी आप कंप्लीटली आपके फ्रंट ब्रेक के ऊपर रिलाई रह सकते हो। So that is about ABS. Now second thing I'll talk about the rear brake. आपको मोस्ट ऑफ पता ही होगा कि ABS 220 का जो रियर ब्रेक है वो पहले 500 किलोमीटर तक अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर तक ठीक से लगता नहीं है। सो मुझे भी यही क्वेश्चन था कि वेदर इस ब्रेक में प्रॉब्लम है या उन्होंने सेटिंग ही ऐसे की है। सो थोड़ा उसके बारे में मैंने थोड़ा छानबीन की, तो उस टाइम मुझे ऐसे पता चला कि ये रियर ब्रेक जो है आपका वो थोड़ा ऐसे इम्प्रूव होते जाता है एज पर योर यूज़। सो इट टेक्स अराउंड 5 किलोमीटर्स ऑफ रन, आफ्टर दैट योर रियर ब्रेक विल बी वर्क फाइन। और एक चीज़ रियर ब्रेक के बारे में बोलना चाहूँगा, दैट इज़ योर RLP। सो इवन द RLP वर्क्स परफेक्टली व्हेनेवर आपका रियर व्हील इज़ नॉट मैचिंग विद द स्पीड ऑफ द फ्रंट व्हील, द ABS विल बी एक्टिवेट। सो इसका फ़ायदा ये है कि इवन इफ़ आपकी बाइक अगर किसी हाई स्पीड के वजह से स्पीड बम की वजह से अगर इन केस आपका टायर दोनों टायर हवा में भी चले गए, तो इन दैट केस ABS आपका एक्टिवेट हो जाएगा
उसका फ़ायदा ये है कि इवन आप लैंड करते वक्त भी अगर आपने ज़ोर से फ्रंट ब्रेक दबाया तो आपकी गाड़ी स्किड नहीं होगी। सो दैट इज़ द परफेक्ट डिसीजन जो बजाज ने पल्सर 220 को दिया है।